नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले ऐसे मूवी के बारे में जिसको तैयार करने में 16 साल लग गए। इसका स्क्रिप्ट लिखने में 4 साल लग गया। यह मूवी सत्य घटना पर आधारित है। इस मूवी की कहानी जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये तो मेरी पूरी गारंटी है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खास करके उनके लिए होता है जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम द गोट लाइफ है। इस मूवी में दो भाई काम की तलाश में दूसरे देश जाते हैं और वहां पर पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं और ये जिंदा बच पाते हैं कि नहीं, यह सब सारी जानकारी मूवी के एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि मूवी की सारी स्टोरी आपको पता चल सके। मूवी की शुरुआत में दो आदमी को देखते हैं जो सऊदी के एयरपोर्ट पर होते हैं, जिसमें से एक का नाम नजीम होता है और दूसरे का नाम हकीम होता है। ये दोनों काम के तलाश में सऊदी में आए होते हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ जाएं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वीज़ा देते समय इन दोनों को बताया गया था कि आप दोनों को लेने एक लड़का आएगा, लेकिन इन लोगों को लेने के लिए कोई नहीं आता है। तो ये लोग अरबी नहीं बोल पाते, इसलिए वो लोग किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मिलता है जो हिंदी बोलता है। तो वो आदमी नजीम और हकीम से कहता है कि आज जुमा है, इसलिए कंपनी के लोग तुम्हें लेने के लिए नहीं आए हैं, उन लोगों की छुट्टी चल रही है। नजीम और हकीम वेट करते हैं। वो सोचते हैं हो सकता है कि कोई काम में फंस गए होंगे। तब तक एक शेख आता है और उनके कफिल के बारे में पूछता है अरबी भाषा में। तो वो लोग जवाब नहीं देते। दरअसल यह सऊदी में कफिल का मतलब होता है कि बॉस यानी कि मालिक। फिर वो शेख उन दोनों का पासपोर्ट ले लेता है और साथ में चलने के लिए बोलता है। तब वो लोग सोचते हैं कि शायद यही मेरा कफिल है और हम दोनों को लेने के लिए आया है। हकीम और नजीब दोनों चल देते हैं। शेख उन दोनों को ढाले में बैठने के लिए बोलता है तो उन दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनको बताया गया था कि तुम्हें एक आदमी लेने के लिए आएगा, वो भी एसी बस में बैठाकर लेकर जाएगा। फिर भी वो लोग बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम लोग को काम से मतलब है, हम लोग यहाँ हेल्पर का काम करने आए हैं, हम लोगों को सिर्फ काम से मतलब है। काफ़ी दूर ट्रेवल करने के बाद रात हो जाती है। उसके बाद उन दोनों को एक रेगिस्तान वाले एरिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को गाड़ी पर से उतार दिया जाता है। कफील नजीम और हकीम को अलग कर देता है। हकीम को दूसरी तरफ लेकर जाने लगते हैं तो हकीम कहता है कि कफिल हम दोनों एक साथ में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग अरबी बोल रहे होते हैं तो इन लोगों की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। वो दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो एक भी नहीं सुनते। नजीम को कोड़े से भी मारते हैं। अब नजीम और हकीम दोनों अलग हो जाते हैं। उन दोनों को अलग अलग जगह लेकर जाते हैं, यानी कि जो कफिल नजीम और हकीम को लेकर आया था दोनों को किसी दूसरे शेख को बेच दिया था। नजीम को गाड़ी में से उतारता है। काफी रात हो गया था। जो कफिल नजीम को खरीदा होता है वो नजीम को सोने के लिए कहता है। तभी वहीं पर नजीम की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। तो नजीम पूछता है कि यह कौन सी जगह है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे बंगाली आती है और यह जगह कौन सी है मुझे पता नहीं है। तो नजीम कहता है कि या अल्लाह, मैं कौन सी जगह आ गया हूँ। नजीम अपने कफिल के कमरे में जाकर सो जाता है। नजीम को अपने घर की याद आने लगती है। तब यहीं पर पता चलता है कि नजीम एक बेहद गरीब आदमी है। वो अपना जीवन यापन करने के लिए वो तालाब में से रेत निकालता है तो उसे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। ढेर सारा पैसा भी उसका एक दोस्त मिलता है और परिवार कहता है कि खुश रहेगा। तब तक यह मजदूरी करते रहोगे। मेरे जीजा की पहचान का एक आदमी है, वो तुम्हें सऊदी भेज देगा और तुम, लेकिन उसके लिए तुम्हें वीज़ा बनवाना पड़ेगा जिसमें 30,000 रुपये लगेंगे। तो नजीम सोचता विचारता है तो वह अपने घर को गिरवी रख देता है और 30,000 रुपये की व्यवस्था करके उसको पैसा दे देता है। नजीम की पत्नी 3 महीने से प्रेग्नेंट होती है, तो इसलिए नजीम पैसा कमाने की चाहत रखता है ताकि उसकी पत्नी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तभी कफिल की नींद खुलती है तो नजीम को लात मारकर बाहर भगा देता है।
कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पास आकर सो। और यह सब सारी बातें अरबी भाषा में बोल रहा होता है, लेकिन नजीम को उसकी भाषा कुछ भी नहीं समझ में आ रही होती है। सुबह होती है, बूढ़ा आदमी भेड़ और बकरी का दूध निकाल रहा होता है, तो वह बूढ़ा आदमी नजीम से कहता है कि यह दूध जाकर कफील को दे दो, लेकिन नजीम उस दूध को खुद पीने लगता है। तो बूढ़ा आदमी बहुत डांटता है और कहता है कि यह दूध जाके कफील को दे दो। नजीम कफील को दूध देता है, वो कफील दूध पीता है और नजीम को भेड़ बकरी चराने के लिए बोलता है। तो नजीम कफील का पैर पकड़ कर कहता है कि यह सब मैं नहीं करने आया हूँ, मैं कंपनी में काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। लेकिन कफील लात मारकर भगा देता है। थोड़ी देर के बाद वो कफील आता है जो इन लोगों को एयरपोर्ट से लेकर आया था। तो नजीम उससे भी गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नजीम की कोई बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है। नजीम अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में काम लगा था उस कंपनी का नंबर सब एक डायरी में होता है, तो वो कफील को दिखाता है, लेकिन वो उसकी डायरी लेकर फाड़ कर फेंक देते हैं। तब नजीम रोने लगता है, उसके घर की बहुत याद आ रही होती है। वो सोचता है कि कहाँ आके फंस गया मैं। इसलिए कुछ महापुरुष कहते हैं कि अपने देश में रहो, सुखी रहो, स्वतंत्र रहो। लेकिन लोग मजबूरी में जाते हैं, कोई शौक नहीं लगा होता है कि अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ जाके बाहर कमाएं। ठीक है दोस्त, चलिए मूवी को और आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगले सीन में कफील खाना खा रहा होता है, तो नजीम को बुलाता है खाना खाने के लिए। नजीम को एक रोटी देता है, वो भी एकदम कड़ी, जो नजीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन नजीम खाता है। तब कफील पानी में डुबोकर खाने के लिए कहता है, तो नजीम पानी में डुबोकर खाता है वह रोटी। अगले सीन में बूढ़ा आदमी से नजीम पूछता है कि यहाँ से रोड कितनी दूर है। बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वो बंगाली भाषा में बोला, जो कि नजीम को समझ में नहीं आया। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर नजीम अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि मैं वहाँ से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, जिससे परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करें। अगले सीन में नजीम और हकीम ट्रेन में होते हैं। हकीम की माँ नजीम से कहती है कि बेटा इसका तुम ख्याल रखना, ये अभी छोटा है। सीन प्रेजेंट का आता है, तो नजीम एक बार फिर से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो शेख नजीम को बहुत बुरी तरह से मारता है, नजीम पूरी तरह से घायल हो जाता है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं देता, तो नजीम का कफील कहता है कि अब तुम्हें दूध निकालना है। तो नजीम कहता है कि मुझे दूध निकालना नहीं आता। तो नजीम का कफील उसको बताता है कि कैसे दूध निकाला जाता है। तो नजीम कहता है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया। तो कफील कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद नजीम सारा काम करता है जो बूढ़ा आदमी करता था, लेकिन उसको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो बूढ़ा आदमी गया तो कहाँ गया। एक दिन नजीम कांच में अपना चेहरा देखता है, तो उसको पता चलता है कि मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नजीम को बहुत टेंशन होने लगता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा कि नहीं। यह सोचकर वो बहुत तेजी से रोने लगता है। वो सोचता है कि चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा जरूर, किसी भी हालत में। तभी उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है, तो वो देखता है उस बॉडी को बहुत सारे चील कौवे खा रहे होते हैं। नजीम पास जाकर देखता है, तो उसको पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसी बूढ़े आदमी का होता है जो भेड़ बकरी चरा रहा होता है। कि यहाँ पर कोई इंसान मर जाए तो उसका कोई गम नहीं, उस इंसान को चील कौवे खा जाते हैं। तब नजीम डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। नजीम एक दिन भागने लगता है, तभी उसका कफील देख लेता है, तो उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारता है। मारते मारते उसका पैर तोड़ देता है, ताकि वो कभी भागने की गुस्ताखी ना करे। ऐसे तैसे काफी दिन बीत जाता है और नजीम को एक आदत सी लग गई थी कि नजीम को लग रहा होता है कि अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। एक रात बारिश बहुत हो रही होती है। नजीम अपना भेड़ बकरी लेकर पहाड़ के दूसरी छोर पर चला जाता है। तभी उसको किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। नजीम आवाज की तरफ बढ़ता है, तो एक आदमी दिखाई देता है।
नजीम एकदम पास जाकर देखता है तो उसका दोस्त हकीम होता है। उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हकीम हमें जिंदा मिलेगा। दोनों गले लगते हैं और खूब जमकर रोते हैं। हकीम कहता है कि हम लोग कहाँ आकर फंस गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये लोग बहुत मारते हैं। तभी एक कार आ जाती है तो हकीम कहता है कि भैया मेरा कफिल आ गया है, मैं चलता हूँ, नहीं तो वो देख लेगा तो मुझे बहुत मारेगा। जिंदा रहूंगा तो दोबारा मुलाकात होगा। अगले सुबह नजीम ऊँट लेकर जाता है चराने के लिए। तभी वहीं पर हकीम नजीम के लिए चिट्ठी छोड़ देता है। तब वो चिट्ठी नजीम पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर एक आदमी इब्राहिम नाम का है जो सारे रास्तों के बारे में जानकारी है उसको कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। वही हमें बाहर निकाल सकता है। इब्राहिम एक अफ्रीकी है। आपसे मिलने के बाद मेरा कफिल जान गया था, वो हमको बहुत मारा लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरा भाई सही सलामत है और जिंदा है, मुझे इसी बात की खुशी है। अगले सीन में इब्राहिम, नजीम, हकीम तीनों एक साथ मिलते हैं तो इब्राहिम कहता है कि एक कफिल की बेटी की शादी है, उसी दिन सारे कफिल शादी में चले जाएंगे, उसी दिन यहाँ से निकलने का सही मौका है। आखिर वो दिन आ जाता है। नजीम का कफिल कहता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए भेड़ बकरी को। यह कहकर कफिल चला जाता है। उसके जाने के बाद नजीम तुरंत नहाता है क्योंकि वो काफी दिन से नहाया नहीं था। वो वही कपड़ा पहनता है जो पहन कर आया था। उसकी पैंट बंद नहीं हो रही थी क्योंकि उसको सही से खाना पानी नहीं मिल रहा होता है। तो नजीम अपनी पैंट को एक रस्सी से बांध लेता है। नजीम भेड़ और बकरी को चारा डालता है, थोड़ा प्यार करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। इतने में हकीम आ जाता है। हकीम कहता है कि जल्दी चलो। तीनों एक साथ हो जाते हैं। हकीम, नजीम और इब्राहिम वो चल देते शहर की तरफ। काफी दूर रास्ता तय करने के बाद में ये तीनों काफी थक जाते हैं। नजीम और हकीम को प्यास बहुत तेजी से लगती है तो इब्राहिम एक कफिल के तंबू में जाता है, पानी भर रहा होता है। तभी कफिल देख लेता है तो कफिल उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है। तभी तीनों भागने लगते हैं तो कफिल गोली चलाने लगता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ पर किसी की मौत की कोई कीमत नहीं है। सुबह होती है। हकीम कहता है कि लगता है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा है, रोड कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। हकीम बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। धूप बहुत तेजी से हो रखा था। सभी लोग चलते चलते थक जाते हैं। नजीम और हकीम बहुत प्यासे थे। वो लगातार चल रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हकीम को पानी दिखाई देता है। तब हकीम पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत होती है। यह सिर्फ हकीम का भ्रम होता है। वो लोग और आगे जाते हैं तो एक ऊंट मरा दिखाई पड़ता है पानी की वजह से। अब हकीम एकदम टूट चुका होता है। फिर से ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी रेगिस्तानी सांप निकलने लगते हैं तो इब्राहिम हकीम को वहां से उठाकर फेंक देता है और खुद भी बगल हो जाता है। इब्राहिम नजीम को बिल्कुल न हिलने के लिए बोलता है। नजीम एकदम वैसे ही चुपचाप खड़ा होता है। सारे सांप वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रेत में लगातार खड़ा होने की वजह से नजीम के पैर में सब छाले पड़ जाते हैं। तो इब्राहिम अपने कोट को फाड़कर उसके पैर में लगा देता है। अब तीनों फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम नजीम और हकीम को हौसला देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नजीम पानी की वजह से बेहोश हो जाते हैं तो इब्राहिम हकीम को पानी की जगह पर अपना पसीना पिलाता है ताकि ये लोग जिंदा रहें। नजीम और हकीम को होश आ जाता है। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद हकीम को शहर दिखाई देने लगता है तो वो बहुत तेजी से शहर की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखता है तो वह शहर गायब हो जाता है। यानी कि हकीम को फिर से भ्रम हुआ था। हकीम रोने और चिल्लाने लगता है और भूख प्यास के नाते वो रेत खाने लगता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से खून आने लगता है। हकीम वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर नजीम बहुत रोता है क्योंकि उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए बोली थी, लेकिन नजीम कुछ न कर सका। थोड़ी देर में बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। इब्राहिम नजीम को भागने के लिए कहता है, लेकिन नजीम हकीम को छोड़कर नहीं जाता। तब इब्राहिम नजीम को खींचकर वहां से हटाता है। इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा
हद तक रेत में धंस जाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग रेत से बाहर आते हैं, लेकिन उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी, एकदम आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें हरियाली दिखाई देने लगती है, तो ये लोग ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि यह हरियाली ही हो। पास जाकर देखते हैं तो हरियाली ही होती है, वहाँ पर पानी भी होता है। नजीम खूब पानी पीता है और इब्राहिम को एक बाटल मिल जाती है, वहीं पर वो उस बाटल में पानी भर लेता है। पानी मिलने के बाद उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे भगवान से मुलाकात हो गई है। इसके आगे वो लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई मंजिल का अता पता नहीं चल रहा होता है। फिर से नजीम की हालत खराब होने लगती है, चलते चलते रात हो जाती है, वो दोनों आराम करने लगते हैं। सुबह होती है तो इब्राहिम नहीं होता है। इब्राहिम नजीम के एक बाटल पानी छोड़कर चला जाता है। इब्राहिम कहाँ जाता है कोई पता नहीं चलता। नजीम अपना सफ़र जारी रखता है, इस आशा में कि हो सकता है आगे जाके मंजिल मिल जाए, लेकिन नजीम की हालत बद से बेहतर हो गई थी, वो भी कभी भी मर सकता था। तेज धूप होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा होता है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी बाटल लुढ़कते हुए सड़क पर चली जाती है। नजीम को होश आता है, वो सड़क को देखता है तो उसके अंदर जान में जान आती है। वो सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा। नजीम वहां पर सभी गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं देता उसकी बुरी हालत देखकर। तभी एक कार वाला आदमी आता है, उसको अपनी कार में बैठाता है और पानी देता है और कहता है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नजीम पानी पीते ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो शहर में होता है, तो नजीम उस आदमी को धन्यवाद कहता है और आगे सिटी की तरफ चला जाता है। तो उसे एक फाउंडेशन वाले मिलते हैं, तो उसे अपने एजेंसी में लेकर आते हैं। सबसे पहले उसका बाल दाढ़ी काटते हैं और उसे एक नया कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। इसके बाद नजीम अपने घर का नंबर देता है, फाउंडेशन वाले उसके घर पे कॉल करते हैं और नजीम से बात कराते हैं। नजीम बात करता है, बात करने के बाद तुरंत रोने लगता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद अपने घर वालों से बात करता है। वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इसके बाद नजीम को पुलिस वेरिफिकेशन होता है। नजीम का पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि कहीं नजीम कोई अपराधी तो नहीं है। उसी पुलिस स्टेशन में नजीम एक बोर्ड पर देखता है, जहां पर बहुत सारे लापता लोगों की फोटो लगी होती है, जिसमें से एक इब्राहिम की फोटो लगी होती है। तो नजीम को कुछ समझ में नहीं आता कि इब्राहिम की फोटो यहाँ पर क्यों लगी। जेल में बारी बारी से कफिल आते हैं, बहुत सारे हेल्पर खड़े होते हैं। उसमें से एक हेल्पर कहता है कि ये कफिल अगर तुम्हें पहचान लिया तो बहुत मारेंगे और मार मार के वहीं पहुंचा देंगे जहां से तुम लोग भाग के आए। इतने में नजीम के भी कफिल आता है, तो नजीम देख लेता, बहुत तेजी से डरने लगता है। तब कफिल नजीम को पकड़ लेता है, नजीम को खूब मारता है और लेकर जाने लगता है। दरअसल यह सब नजीम सोच रहा होता है। वास्तव में कफिल नजीम के पास आता है तो नजीम डरने लगता है, लेकिन उसका कफिल आगे चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कफिल वापस आता है और अरबी भाषा में नजीम को कुछ कहता है, फिर वहां से चला जाता है। नजीम के बगल में खड़ा हेल्पर कहता है कि ये तुम्हारा कफिल नहीं था, एयरपोर्ट पे तुम्हें गलती से उठाकर लाया था, और कहा कि अगर तुम उसके आदमी निकलते तो तुम्हें मार मार के वापस लेकर जाता। यह बात सुनकर नजीम के आंखों में आंसू आ जाता है। अब नजीम 3 महीने उसी जेल में रहता है। 3 महीने उसे 3 साल के बराबर लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कितने जल्दी यहाँ से मैं अपने देश चला जाऊँ। फाइनली उसको 3 महीने के बाद इंडिया भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर मूवी का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन देख के आपको बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे। पहला कि इब्राहिम कहाँ गया और पुलिस स्टेशन में उसकी लापता की फोटो क्यों लगी है, यह सब बात समझ में नहीं आई होगी आपको। इस मूवी में डायरेक्टर इंसान को कैसे जानवर की तरह रखा जाता है और उसके दर्द को महसूस कराया है और एक एक बूंद पानी की कीमत की अहमियत बताया है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है। तो आप कमेंट में जरूर राय दीजिए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।